कलामुल अमीर अमीरुल कलाम पेश करेंगे, यानी मुर्शिद करीम मुर्शिद पाक मजजूब इलाही तारिकुद दुनिया इमामुल आरिफीन सरकार सैयद शाह अमीर अशरफ अमीर मिल्लत अमीरुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ कलाम, जिसे कलामुल अमीर अमीरुल कलाम कहा जाता है। नाते पाक का मतले में सरकार क्या फरमाते हैं? मखलूक के हादी हैं, खालिक के पैगंबर हैं। मखलूक के हादी हैं, खालिक के पैगंबर हैं, दारैन के मालिक हैं, कौनैन के सरवर हैं। अब इस शेर की तशरीह भी सुनते चलें। मखलूक इस अर्ज़ो समा में ज़मीनों आसमान के माबैन जो कुछ भी है वो सब मखलूक़ात ही में आता है। सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक ही है। वो सब अल्लाह ही की तख्लीक करदा हैं और सब का खालिक अल्लाह है, सब का मालिक अल्लाह है। तो जब सबकी तख्लीक उसी रब्बे कदीर ने किया, उसी रब्बे जुलजलाल ने किया, तो सब उसी की मखलूक हुए। 18,000 आलम है, एक दो आलम नहीं है, 18,000 आलम है और सब उसी एक खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई सब मखलूक है। अल्लाह रब्बे जुलजलाल रब्बे कायनात इन 18,000 आलम का खालिक व मालिक है। जैसा कि कुरान पाक में है 27वां पारा सूरह रहमान की आखिरी आयत, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कायनात की सारी चीज़ फना हो जाएगी, बाकी रहेगी सिर्फ रब्बे जुल जलाल की ज़ात। तो अब मैं यही कह रहा था, समझा रहा था कि इस कायनात में जो 18,000 आलम हैं, उन 18,000 आलम में उन 18,000 मखलूक़ात के हादी बन कर के कौन तशरीफ़ लाए? हमारे आपके प्यारे आका मालिक मौला शफ़ी रोज़े महशर सैयदुल मुरसलीन इमामुन नबीयीन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे आलम के लिए, बल्कि आलमीन के लिए, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए हादी बन कर के आए, यानी हिदायत देने वाला। हादी के माने हिदायत देने वाला। तो मिन जानिब अल्लाह हमारे आपके आका रसूल आज़म सरवरी कायनात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बन कर के तशरीफ़ लाए। तो वही सरकार हमारे मतलब फरमा रहे हैं, मखलूक के हादी हैं, खालिक के पैगंबर हैं। पैगंबर पैगाम लाने वाला। तो हमारे आका इमामुल अंबिया सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब मखलूक के लिए हादी बन कर के आए। और खालिक ने आपको क्या बना के भेजा? पैगंबर बना के भेजा, अपना महबूब बना कर के भेजा। पैगंबर तो बहुत आए, लेकिन उन तमाम पैगंबरों में आने वाले तो बहुत हैं। कोई कलीमुल्लाह बनकर आया, कोई खलीलुल्लाह बनकर आया, कोई ज़बीहुल्लाह बनकर आया, कोई रूहुल्लाह बनकर आया, कोई नजीउल्लाह बनकर आया। लेकिन हमारे आपके जो नबी हैं वो हबीबुल्लाह बनकर तशरीफ़ लाए। तो मखलूक के हादी हैं, खालिक के पैगंबर हैं, दारैन के मालिक हैं, कौनैन के सरवर हैं। दारैन के मालिक हैं यानी दोनों जहां के मालिक हैं, कौनैन के सरवर हैं। हश्र में भी जो मामलात होंगे वहाँ के भी मालिक आप हैं, और कौनैन में भी दोनों आलम आ गया, ये आलम भी और वो आलम भी। यहाँ से लेके आलम अरवाह से लेके आलम आखिरत, तो हर एक आलम के क्या हैं आप? मालिक हैं। दारैन के मालिक हैं, कौनैन के सरवर हैं, कौनैन के सरदार हैं आप। एक हम ही नहीं आका मंगता है तेरे दर के। क्या बात है। मौला अमीर पाक इरशाद फरमाते हैं, एक हम ही नहीं आका मंगता है तेरे दर के, फैलाए खड़े दामन लाखों तेरे दर पर हैं। फैलाए खड़े लाखों दामन तेरे दर पर हैं। या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार सिर्फ आपके दरे पाक के एक अकेला मैं ही तन्हा मंगता नहीं हूँ, बल्कि आपके दरे पाक की शान ये है, आपके दरबार की अज़मत ये है कि पूरी कायनात आपके दर की भिखारी है। पूरी की पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा आलम, दोनों जहान आपके मंगते हैं, आपके दर के भिखारी हैं। एक हम ही नहीं आका मंगता है तेरे दर के, फैलाए खड़े दामन लाखों तेरे दर पर हैं। हर कोई दामन फैलाए खड़ा है। नबी के हयात ज़ाहिरी में
सिद्दीक़ अकबर आए दामन फैलाए हुए, फ़ारूक़ आज़म आए दामन फैलाए हुए, उस्मान गनी आए दामन फैलाए हुए, मौला अली आए दामन फैलाए हुए, हसनैन करीमैन आए दामन फैलाए हुए, सुहैब रूमी आए, अबू ज़र ग़िफ़ारी आए, बिलाल हबशी आए, ये जितने आए 1,24,000 कम व बेश सहाबा, ये सब दामन फैलाए हुए आए। तो सिर्फ उसी दौर की बात नहीं हो रही, आज भी और आने वाले सुबह क़यामत तक हर कोई आने वाला जो भी आया है, आता रहेगा, वो अगर अहले ईमान से है, अहले इरफान से है, अहले इश्क व मोहब्बत से है, अहले ईमान से है, तो वो मालिक आपके दर का भिखारी है, वो आपके दर पे दामन फैलाया ही रहेगा। क्योंकि आपकी शान ही कुछ ऐसी है, आपकी शान निराली है, आपके दर पाक की अज़मत जो है वो बिल्कुल सबसे अलग और थलग है। ना ऐसी अज़मत किसी की है, ना ऐसी शान किसी की है, क्योंकि ये वो दर पाक है, ये वो मुक़द्दस बारगाह आली है कि जहाँ लोग खिदमत करना फ़ख्र समझते हैं, और ख़िदमत को भी नाज है उस दरबार में, खिदमत पे नाज है उस दरबार आली शान में। एक हम ही नहीं आका मंगता है तेरे दर के, फैलाए खड़े दामन लाखों तेरे दर पर है। और सरकार अमीर पाक फरमाते हैं, सब जिन्नो मलक खुतबा पढ़ते हैं तेरे दम का, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब जिन्नो मलक खुतबा पढ़ते हैं तेरे दम का, जिन भी तेरे खादिम हैं जिब्रील भी नौकर हैं। सब जिन्नो मलक, जितने जिन्नात हैं और जितने मलक के माने फरिश्ता, जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी मलाइका हैं, सारे अजिन्ना और सारे मलाइका या रसूल अल्लाह आपके दर का खुतबा पढ़ते हैं, आपकी मदसराई करते हैं, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। और जिन भी तेरे खादिम हैं जिब्रील भी नौकर हैं। जिन तो खादिम है ही हैं, और जो वो जिब्रील अमीन जो सिदरा के मकीन हैं, वो जिब्रील अमीन जो सैयदुल मलाइका हैं, वो जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो मेरे आका मौला नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, वो जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, गैबों की उन्हें कुंजी बख्शी है मेरे रब ने, गैबों की उन्हें कुंजी बख्शी है मेरे रब ने। अब देखिए यहाँ ये शेर जो है सरासर कुरान पाक की तर्जुमानी कर रहा है। वला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, तो अल्लाह अपने बंदों में से चुन लेता है जिसे चाहता है, और जिसे चाहता है अपनी मर्ज़ी से गैब पर मुत्तला फरमा देता है, मुत्तला कर देता है। तो गैबों की उन्हें कुंजी बख्शी है मेरे रब ने, गैबों की उन्हें कुंजी बख्शी है मेरे रब ने, वो इल्म में बरतर हैं, वो शान में बेहतर हैं। अब इस शेर से इल्म गैब मुस्तफ़ा साबित होता है, और वो भी मैंने कहा कुरान से है। और उसी कुरान में इल्म गैब के ताल्लुक़ से जो कई जगह पर बातें आई हैं, आयतें आई हैं, उन्हीं आयतों की तरफ ये इशारा है। गैबों की उन्हें कुंजी बख्शी है मेरे रब ने, वो इल्म में बरतर हैं, वो शान में बेहतर हैं। और इस कलाम का आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता। शेर आखिर में सरकार अमीर मिल्लत अमीरुल औलिया फरमा रहे हैं, सरकार को अपना सा कहते हैं माज़ अल्लाह। ये किसकी बात की जा रही है? ये जो बदअकीदा हैं उनकी बात की जा रही है। कुछ अकीदा तो ऐसा ना समझ सकता है, ना कह सकता है, और समझना कहना तो बहुत दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर कायम और दायम है, तो अहले सुन्नत वल जमात तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वहमो गुमा में ख़यालात में भी नहीं ला सकता, ये बात सोच नहीं सकता। तो ये तो जो बदअकीदा हैं उनकी बात की जा रही है। सरकार को अपना सा कहते हैं माज़ अल्लाह, सरकार को अपना सा कहते हैं माज़ अल्लाह, या आँख पे पर्दा है या अक्ल पे पत्थर हैं, या आँख पे पर्दा है या अक्ल पे पत्थर हैं। तो जिनका ये अकीदा है कि माज़ अल्लाह सरकार को इल्म गैब नहीं, या जो नबी की शान व अज़मत है उसके वो कायल नहीं, उसके वो मोतरिफ नहीं, बल्कि मुनकिर हैं, जो अज़मत रसालत के मुनकिर हैं, जो इल्म गैब मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, जो नबी पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के कायल नहीं हैं, या जो हमारे आका मौला महबूब खुदा
इमामुल अंबिया शफ़ी रोज़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अपने जैसा कहते हैं, समझते हैं कि बशर हम भी बशर वो भी, तो इस पर अगर वो ऐसा समझते हैं तो सरकार मौला अमीर पाक फरमाते हैं या आँख पे पर्दा है या अक्ल पे पत्थर है, दोनों बात है। तो ऐसा कहने वाले को उसका दिल भी जो है वो पत्थर का हो गया है, संग दिल है वो, और उसकी आँखों पर भी पर्दा पड़ा हुआ है कि वो देख नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि जो अहले ईमान है वो ईमान के नूर से देखता है तो उसको हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, रोशनी रोशनी नज़र आती है। और जो कुफ्र जुल्मत की तारीक दलदलों में फंसा हुआ है तो उसको हर तरफ जो है तारीकी ही तारीकी नज़र आएगी, उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा, उजाला नहीं नज़र आएगा, और नूर वाले को नूर ही नज़र आएगा। और सरकार ने अपने बारे में ये फरमाया है कि मैं एक आईना हूँ, मेरी ज़ात मिसले आईना। तो अब जाहिर सी बात है कि आईना में जब इंसान अपना चेहरा देखता है तो वो जैसा रहता है उसको वैसा नज़र आता है। ये उस वक्त की बात है कि जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मालिक आप जैसा हसीन व जमील पूरी कायनात में अर्ज़ो समा में कोई है ही नहीं है, दोनों आलम में आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आँखों ने देखा नहीं। और फिर उधर से अबू जहल आया, उसने ये कहा, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप जैसा मतलब बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। तो सरकार से किसी ने पूछा, आपने दोनों पे कहा सदकता। उधर आपके एक ग़ुलाम ने आपके हुस्न व जमाल की तारीफ़ की तो तब भी आका ने फरमाया सदकता, और अबू जहल ने गुस्ताखी की तो भी आपने फरमाया सदकता, मतलब उसने हुस्न का इनकार किया तब भी आपने कहा सदकता। तो बाद में किसी ने पूछा मालिक कौनैन से कि मालिक आपने ऐसा क्यों इरशाद फरमाया दोनों पर सदकता, कि दोनों ने सच कहा, दोनों बात तो सच हो नहीं सकती। तो आका ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया था अपने सहाबा को रूबरू करके, मुखातब करके, कि मैं आईना हूँ, मेरी ज़ात आईना है, मिसले आईना। तो जब मैं मिसले आईना हूँ तो जाहिर सी बात है आईने में जो अपना चेहरा देखता है उसको वही नज़र आता है। अगर वो खूबसूरत है और जब चेहरा देखेगा आईने में तो उसको खूबसूरती नज़र आएगी, और कोई बदसूरत है तो वो चेहरे में जब शीशे में जब आईने में अपना चेहरा देखेगा तो वो जैसा है उसको वैसा नज़र आएगा। अच्छा है तो अच्छा नज़र आएगा, बुरा है तो बुरा नज़र आएगा, खूबसूरत है तो खूबसूरती नज़र आएगी, जो जैसा है उसको वैसा नज़र आएगा। तो सरकार की जो है ज़ात वो आईना है। अब जो बदअकीदा हैं वो उनके अंदर कुफ्र जुल्मत है, जब ईमान नहीं, इरफान नहीं, तो जब ये चीज़ से वो दूर हैं, इनके पास ईमान और इरफान की दौलत ही नहीं है, तो वो क्या देखेंगे, उनको क्या समझ में आएगा। तो वही मालिक फरमा रहे हैं, सरकार को अपना सा कहते हैं, माज़अल्लाह, या आँख पे पर्दा है या अक्ल पे पत्थर है। और अगर ये दोनों चीज़ न होती तो अपना सा न कहते। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ है, उनकी आँखों पे पर्दा भी है और दिल पे पत्थर भी है। तभी तो वो सरकार की खूबसूरती को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, इल्म गैब को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। कुरान शाहिद है, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है कि जिससे वो देखते नहीं। तो अब जिसके दिलों पर मोहर लग चुकी है वो शान रसालत और अज़मत नबूवत को समझ ही नहीं सकता है। और अब इस कलाम का मक्ते में पीर व मुर्शिद पाक मालिक मौला अमीर मिल्लत अमीरुल औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छौचवी इरशाद फरमाते हैं मक्ते में, तौहीन नबी जिनका शेवा है अमीर अशरफ, तौहीन नबी जिनका शेवा है अमीर अशरफ, ईमान से खारिज हैं इस्लाम से बाहर। तौहीन नबी जिनका शेवा है अमीर अशरफ, तौहीन नबी जिनका शेवा है अमीर अशरफ, ईमान से खारिज हैं इस्लाम से बाहर हैं। जो मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो लोग तौहीन करते हैं तो वो तौहीन करने वाले क्या हैं? ईमान से खारिज हैं, इस्लाम से बाहर हैं। उनका ईमान और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ईमान और इस्लाम से उनका कोई रब्तो ज़ब्त नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ईमान से और इस्लाम से दोनों से मुनक़ता है। तौहीन नबी जिनका शेवा है अमीर अशरफ, ईमान से खारिज हैं, इस्लाम से बाहर हैं, मखलूक के हादी हैं, खालिक के पैगंबर हैं, दारैन के मालिक हैं, कौनैन के सरवर हैं।